नमस्कार दोस्तों। संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे तो पीछे डिंपल यादव किसी से बात कर रही थी, उनकी बातों पर कुछ चर्चा कर रही थी। जब निशिकांत दुबे ने नेताजी मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया तो डिंपल मुस्कुराने लगी, लेकिन जैसे ही भाषण खत्म हुआ डिंपल ने निशिकांत दुबे की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल बीजेपी के गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे ने प्रमोशन में आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। उन्होंने महिला आरक्षण पर मुलायम सिंह यादव के मशहूर परकटी बयान का मुद्दा उठाया। इस दौरान डिंपल यादव तो चुप थी, लेकिन जब दुबे ने मुलायम के बीजेपी की तारीफ वाली बात कही तो फिर डिंपल हंसने लगी, वो मुस्कुराने लगी और पास में बैठी एक और सांसद से बात करने लगी। दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ये बिल पास नहीं करना चाहती थी। ये बिल लेकर आए तो इन्हीं के सहयोगी सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा था। दो बिल लाए गए थे। 2011 में महिला आरक्षण बिल आया था, फिर 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल लाया गया था। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में यह बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल इधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सा। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। दुबे ने दावा किया कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर बीजेपी नहीं होती तो आज की डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। उनके इस बयान के बाद ही डिंपल यादव मुस्कुराती हुई नजर आई। दुबे ने यह भी कहा कि दूसरा सवाल यह है कि इनके जो विपक्ष के लोग हैं, जो 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, इनकी भावना आखिर है क्या? महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं? अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता थे, विपक्ष के बड़े नेता थे। वो कहते थे परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बात होनी चाहिए? इसके बाद डिंपल ने बोलना शुरू किया तो निशिकांत दुबे की बोलती बंद हो गई। डिंपल ने सवाल किया कि चुनाव से ठीक पहले सरकार को महिलाओं की याद आखिर आ क्यों रही है? उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आरक्षण अगले लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में लागू हो पाएगा या फिर नहीं? सरकार को बताना चाहिए कि जाति जनगणना कब होगी और परिसीमन कब लागू होगा। लगभग एक दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस एक दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब? सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल? सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा। वो बोले कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि आरक्षण में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी शामिल किया जाए। समाजवादी पार्टी ने अतीत में कई मौकों पर महिला आरक्षण विधेयक का इसी मांग के आधार पर विरोध किया कि इसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, और मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वो किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले, और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना ले। मुलायम सिंह यादव के जिक्र पर भी डिंपल ने धो दिया। डिंपल ने अपने भाषण में कहा कि इस बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। यही मुलायम सिंह यादव की भी मांग थी। आपको क्या लगता है, बिल में संशोधन होना जरूरी है या नहीं? आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।